कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। चलिए नमस्कार। सो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं पॉलिटी स्टार्ट करूंगी सबसे पहले, तो पॉलिटी का ये है लेक्चर नंबर 1। प्रियम्बल से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन में पहला जो चीज होती है वो प्रियम्बल ही होता है। तो प्रियम्बल से यहाँ से मैं शुरू करूँ। आप अपनी अपनी लक्ष्मीकांत की बुक खोल लीजिए, प्रियम्बल वाला चैप्टर खोल लीजिए, साथ में एक रफ पेज ले लीजिए। तो जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान से सुनना है, रफ में नोट करना है, देन बुक को पढ़ना है, फिर उसके बाद फिर से मेरा जो पढ़ा हुआ है वो देखना है, देन आप अपने नोट्स खुद के बनाएंगे। ओके, सो यहाँ पे प्रियम्बल स्टार्ट करते हैं। तो प्रियम्बल जो है उसमें आप ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहली लाइन, सबसे पहला वर्ड दे रखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। तो ये इसका क्या मतलब है? वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या है? ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी है। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो दे रखी है वो कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है जी। इंडियन पीपल जो है दैट इज आई, और अंडर सर्कल मतलब इंडिया। देन सेकंड नंबर जो चीज दे रखी है उसमें दे रखा है नेचर। नेचर, कंट्री का नेचर क्या है? तो वो मैंने शॉर्ट फॉर्म में याद किया हुआ है, SQDR। इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे एस का मतलब है, SQ मतलब 3 S होंगे। तो इसका मतलब है सोवरिन। देखो आप पहली लाइन दे रखी है सोवरिन, सोशलिस्ट, देन दे रखा है आपका सेकुलर, उसके बाद आपका D फॉर डेमोक्रेटिक, एंड देन आपका दे रखा है R फॉर रिपब्लिक। ओके, तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये हमारी कंट्री का क्या है? नेचर। अब इन वर्ड्स के पहले मीनिंग देखने से पहले एक चीज और देख लो। प्रियम्बल जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, तो कहीं से तो इंस्पायर्ड होंगे ना भाई, तभी तो डाला होगा। तो वो इंस्पायर्ड थे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड थे। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक। इंस्पायर्ड बाय अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या डाला? प्रियम्बल। फिर उसके बाद इस प्रियम्बल में दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? दैट इज JLEF, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। लिख देती हूँ, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, और उसके बाद F से दे रखा है फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये क्या है? हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। फाइनली इसमें एक डेट दी हुई है, दैट इज व्हाट? 26 November 1949, that is the date of adoption of this constitution. Okay, date of adoption हो गया। इंस्पायर्ड बाय अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ अथॉरिटी वी द पीपल ऑफ इंडिया, नेचर क्या है? SQDR, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ऑब्जेक्टिव्स हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। अब इन सब वर्ड्स के मीनिंग देखेंगे और आगे की चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले सोवरेन का मतलब क्या है? सोवरेन का मतलब है क्या कंट्री इज फ्री टू कंडक्ट ओन अफेयर्स। अपने जो भी मामले होंगे वो सब कंट्री अपने आप देखेगी, बाहर की कोई कंट्री का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फ्री टू कंडक्ट ओन अफेयर्स। ठीक है जी। सोशलिस्ट जो है, सोशलिस्ट के भी कई टाइप होते हैं, तो उसमें से हमारी कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पर चलती है। और इसमें दोनों आइडियोलॉजी का मिक्सचर है। और कौन सी दो आइडियोलॉजी है? वो है गांधी और दूसरी है मार्क्सिज्म। ये दोनों सोशलिज्म के बारे में बात करते हैं, इन दोनों आइडियोलॉजी को पढ़ा भी जाता है। तो गांधीज्म और मार्क्सिज्म दोनों आइडियोलॉजी का जो मिक्सचर है वो
डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट में है, जो हमारे इंडिया में फॉलो की जाती है। सेकुलर जो है हमारी कंट्री, पॉजिटिव सेकुलरिज्म फॉलो किया जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ ना गवर्नमेंट और रिलीजन दोनों अलग अलग नहीं है। पहली चीज, सब तरीके के रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है, इक्वल फ्रीडम दी गई है। आपकी मर्जी, आप जो चाहे धर्म फॉलो करो, कैसे जैसे चाहे आप करो, लेकिन गवर्नमेंट और रिलीजन अलग अलग नहीं है। जब भी कभी रिफॉर्म्स की बारी आएगी, गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करती है। इसमें एग्जाम्पल है ट्रिपल तलाक, मुस्लिम का अपना रिलीजियस ये था, तो उसमें रिफॉर्म लेकर आए। और इवन हिंदू रिलीजन में भी कई सारे रिफॉर्म्स आए हैं। तो जब भी जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट जो है रिफॉर्म्स के लिए इसमें इन्वॉल्व होती है। और साथ ही साथ इसमें जो सेकुलरिज्म में हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर कि हमारी ये हिंदू कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पे सभी धर्मों का इक्वल रिस्पेक्ट की जाती है, इक्वल फ्रीडम दी जाती है। तो यहाँ पे पॉजिटिव सेकुलरिज्म है हमारी कंट्री में। डेमोक्रेटिक का मतलब ये है कि पीपल सोवरेंटी, कि ओवरऑल जो पावर है, अल्टीमेट जो पावर है वो तो लोगों के हाथ में है ना। मतलब यहाँ पे जो लीडर्स हैं वो चुने तो लोगों के द्वारा जाते हैं, चाहे वो लोकल लेवल पे आप देख लो, चाहे स्टेट लेवल पे देख लो, या नेशनल लेवल पे पीएम को देख लो। तो यहाँ पे ओवरऑल जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है, जो भी है, जितने भी लोग लीडर्स हैं वो सारे लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं। तो अल्टीमेट पावर पीपल के पास है, दैट इज डेमोक्रेटिक। रिपब्लिक का मतलब है कि यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट जो है वो जो होगा, वो कौन होता है? हमारा प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होगा ना, उस वो भी इलेक्टेड बाय पीपल ही होगा, कि प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय पीपल। इसका मतलब है रिपब्लिक। यहाँ पे कोई ऐसा मोनार्की नहीं है, या फिर कोई राजा महाराजा के खानदान से कोई बेटा बेटी नहीं बनते, जैसे कि इंग्लैंड में किंग और क्वीन बनते रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट है, फिर दोबारा से चाहे भले ही इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हो, पर ओवरऑल तो इलेक्टेड बाय पीपल ही है ना। तो यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय पीपल, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। अब आ जाते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स पर। तो जस्टिस, कितने टाइप के जस्टिस लिखे हुए हैं प्रियम्बल में? देखो ये याद करना जरूरी है कितने टाइप के लिखे हुए हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना देंगे। तीन टाइप तो जो लिखे हुए हैं वो लिख ही देंगे, साथ ही एक चौथा अपना बना के लिख देंगे, कहेंगे इनमें से कौन सा नहीं है। तो सोशल जस्टिस है हमारे यहाँ, इकोनॉमिक जस्टिस है, और हमारे यहाँ पॉलिटिकल जस्टिस है। ठीक है, तीन टाइप के जस्टिस है, जिसमें सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को मिला के एक जस्टिस बनता है, डेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या है कि पॉलिटिकल अफेयर्स में इक्वल एक्सेस सबको मिले। ठीक है, सबकी इक्वल वॉइस हो गवर्नमेंट में। और सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो आपको बताइए, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, दोनों को मिला के बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो सॉरी, क्या नाम है, जस्टिस का जो ये जो कॉन्सेप्ट आया, ये रशियन रिवॉल्यूशन के बाद आया। जस्टिस का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये रशियन रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड है। ठीक है। उसके बाद आता है लिबर्टी। तो लिबर्टी हमारे यहाँ जो है वो पांच टाइप की दी हुई है, जिसमें आती है हमारी थॉट्स की लिबर्टी। ठीक है, थॉट्स। फिर इसके बाद आपका आता है एक्सप्रेशन। ठीक है। उसके बाद आपका आता है ये बिलीव, सॉरी, एक्सक्यूज मी, मनो, मनो इधर आओ बेटा, इधर आ, इधर आ। नहीं 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 नहीं, कम 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 टू मी। Don't cry. Okay. Sorry for the disruption. ओके। सो लिबर्टी पांच टाइप की है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ। इसके अलावा जो है, कहाँ गया, बिलीफ, एंड देन आपका ये है फेथ एंड वर्शिप की। ठीक है। तो ये पांच टाइप हो गए। इक्वालिटी में जो है वो दो चीजें होती हैं, एक तो स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, दूसरा टू प्रमोट अमंग देम ऑल। ये बात लिखी है, यानी कि स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी है, उनको प्रमोट भी करना है सब में। अच्छा, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, मतलब किसी को भी ना स्पेशल प्रिविलेजेस मत दो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। दैट इज द थिंग।
फ्रेटर्निटी में जो है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं फ्रेटर्निटी का, एफ से फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी में ना दो चीजें हैं, एक तो किसी इंडिविजुअल की डिग्निटी को प्रमोट करना है, मतलब बचाना है, और उसके अलावा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो है नेशन की, वो भी हमको बचा के रखनी है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेटर्निटी। अब अच्छा, लिबर्टी का भी एक बेसिक मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है कि सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, मतलब आप किसी भी कोई चीज कुछ करना चाहता है, वो सोचना है तो उसको रोको मत। लेकिन ये जो होनी चाहिए ना, क्वालिफाइड होनी चाहिए, ये एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए कि भाई कुछ भी सोचो तुम सोच रहे हो कि मैं बम बना के ब्लास्ट कर दूंगा, ये थोड़ी सोच सकते हो, क्वालिफाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन हो, बट इट शुड नॉट बी एब्सोल्यूट, इट शुड बी क्वालिफाइड। तो लिबर्टी थॉट्स एक्सप्रेशन बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप की होनी चाहिए, बट शुड बी क्वालिफाइड, नॉट एब्सोल्यूट। दैट इज द थिंग। और यहाँ पे ना लिबर्टी की जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी को डेवलप किया। अगर आपको कोई लिबर्टी ना दे कि आप जो मर्जी चाहे वो करियर चुन सकते हो, आपको कोई फिक्स कर दे आपको यही बनना है, तो आपके पास लिबर्टी कहाँ रही अपने थॉट एक्सप्रेशन की? नहीं रही ना। तो आपके पास थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ की जब तक लिबर्टी नहीं होगी, तो आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी डेवलप ही नहीं हो पाएगी। So that is the thing about the liberty. Now we will talk about what, अच्छा हाँ, ये हमने देख लिया था जस्टिस जो है ये रशियन रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड है, लेकिन जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जो तीन है, दे आर इंस्पायर्ड बाय फ्रांस रिवॉल्यूशन। जो फ्रांस का जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, जो कि 1789 टू 99 लिखा हुआ है इसमें, बुक में आप देख लीजिए, तो वो उससे इंस्पायर्ड है तीन कॉन्सेप्ट, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और जस्टिस इज इंस्पायर्ड बाय द रशियन रिवॉल्यूशन, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की जाती है। ओके, अब इसमें और चीजें देख लेते हैं हम फटाफट से। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऊपर ही लिख देती हूँ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, ये जो एक्ट हुआ, इस एक ही बार ये प्रियम्बल अमेंड हुआ है, चेंज किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू, जिसमें ना तीन वर्ड्स ऐड करे गए। तो सोशलिस्ट ये पहले से नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया इन्होंने। एक आपका सेकुलर, ये भी बाद में ऐड किया। और एक आपने फ्रेटर्निटी में इंटीग्रिटी पढ़ा होगा, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये भी बाद में इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किया गया। तो ये तीन लेटर्स बाद में ऐड करेंगे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ओके, अब इसमें और भी चीजें देख लेते हैं कि इस प्रियम्बल से रिलेटेड ना तीन केसेस हुए हैं। एक तो केस है आपका पहला, बेरूबारी केस। बेरूबारी केस जो कि आपका हुआ है 1960 में। इसके अकॉर्डिंग प्रियम्बल जो है अपना, प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है इस बेरूबारी 1960 के अकॉर्डिंग। बट फिर सेकंड केस हुआ एक और, केशवानंदा भारती केस। ये बार बार पूछे जाएंगे केसेस, बार बार आएंगे कई सारी चीजों में, तो ये यहाँ से ठीक से ध्यान से सुन लो। केशवानंदा भारती केस में बोला कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर एक और तीसरा इंपॉर्टेंट केस हुआ LIC केस, जो कि हुआ आपका 1995 में। तो इसमें ना बहुत सारी चीजें बताई गई कि प्रियम्बल जो है वो नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, preamble is non-enforceable, preamble is not a source of power, and preamble is not a prohibition to legislature। तो एक्चुअल में अकेला अगर आप प्रियम्बल देखोगे तो उसकी कोई ऐसी कोई खास पावर नहीं है, बट हम इसको किसी के साथ देख सकते हैं, किसी और लेजिस्लेचर या कॉन्स्टिट्यूशन किसी और पार्ट के साथ देखा जा सकता है। एब्सोल्यूट में देखा जाए तो प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है, एक तरीके की, क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट लेकर आगे का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, तो वो चीजें हैं। ठीक है, दूसरा एक और चीज केशवानंदा भारती केस में ये भी बोला गया कि प्रियम्बल जो है इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसका पार्ट है, इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। और ठीक है, तो मतलब इसमें जो चीजें लिखी हुई हैं उनको आप हटा नहीं सकते, बेसिकली ये कह रहे हैं। तो पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये है। और केशवानंदा भारती केस 1973 जो है ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन इज अ, सॉरी, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गॉट इट? ये ऑल अबाउट द प्रियम्बल। अगर इसमें कुछ छूटता है, मुझे याद आता तो मैं कभी बता दूंगी, बट मुझे लगता है सब कुछ हो गया है इसमें।
That's all about the preamble. So the source of authority is people of India. Nature is SQDR, sovereign, socialist, secular, democratic republic. एक एक वर्ड का मैंने आपको मीनिंग बता दिया है इनका. ऑब्जेक्टिव इज JLEF, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जिसमें जस्टिस रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए गए. जस्टिस 3 टाइप के हैं: सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल. लिबर्टी 5 है: थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. इक्वालिटी में 2 चीजें बोली है: स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, और उनको प्रमोट भी करना है अमंग देम ऑल. फ्रेटर्निटी में भी 2 चीजें बोली गई: इंडिविजुअल डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, जिसमें 1976 में इसमें 3 लेटर जोड़े गए: सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है. डेट ऑफ एडॉप्शन इज 26 नवंबर 1949. ओके, डन. और बाकी 3 केसेस हुए हैं: बेरूबारी केस, केशवानंद भारती केस, LIC केस. और फाइनली अगर हम बात करें तो प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज द बेसिक स्ट्रक्चर, and it is non-justiciable, non-enforceable, not a power of the not a source of power, not a prohibition to a legislature. That is the final position of the preamble. Question में पूछे preamble is the part of the constitution? Yes. Preamble is the basic structure? Yes. Preamble is a justiciable or non-justiciable? Non-justiciable, non-enforceable, not a source of the power. Got it. इसकी कोई लीगल अफेक्ट नहीं है अकेले. सो नेक्स्ट पे आता है. अब हम पढ़ेंगे सारे पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. याद करिए, कई बार मैच करने को आ जाते हैं, स्टेट पीसीस में आ जाते हैं, SSC में भी, इवन UPSC में भी मैच करने को कभी भी पूछ सकते हैं या आ सकता है. आपको पता होना चाहिए. अगर मैच करने को नहीं भी आया तो किसी स्टेटमेंट में दे दिया है कि दिस इज द फलाना पार्ट ऑफ दिस, तो रॉन्ग भी दे सकता है. बस्ट सेक्शन. चलो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ आपको. अभी ये ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसको. ठीक है.